ये वीडियो है माणा विलेज के बारे में, उसकी सारी डिटेल्स इसमें मिलेगी जो बद्री विशाल के पास है। एक मिनट साइलेंट सुनो। ये पांडव और आपका द्रौपदी है ना, उनके साथ उनका कुत्ता है। ये साधारण कुत्ता नहीं है, धर्मदेव है। पांडव यहाँ से मोक्ष के लिए निकले। इनमें सिर्फ युधिष्ठिर को सहस्त्री स्वर्ग मिलता है, बाकी सभी का मतलब एक एक करके अपने प्राण त्याग लेते हैं। इसके बारे में आपको समझाऊंगा जहाँ पे पॉइंट आएगा। जी स्वर्ग का रास्ता यहीं से जाके आता है, मतलब गाँव से समझो। बस अब सुन तो लिए, पर फाड़ मत देना। जी पहले आपको इस विलेज के बारे में बताते हैं। पहले इंडिया का ये लास्ट विलेज था ना। नरेंद्र मोदी 2022 में यहाँ पे आए थे। उन्होंने इस विलेज को फर्स्ट किया, इसलिए किया विलेज के बारे में पॉजिटिविटी बनी रहे। बाकी जो ये विलेज है ना, इसका फुल नेम मणिभद्रपुरी है, शॉर्ट नेम माना पड़ता है। इसकी कल्चर की वजह से है। कल्चर यहाँ पे ये लोकल 6 मंथ रहते हैं, हैंडमेड करते हैं, खेती में इधर आलू निकलता है। बाकी टूरिस्ट पे यहाँ का बिजनेस डिपेंड है। 6 मंथ के बाद फिर स्नोफॉल होता है ना, 10 से 15 फीट बर्फ पड़ता है। रहना पॉसिबल नहीं है, रहने के लिए हम रह सकते हैं, पर कल्चर हमारा ये है। 6 महीने बद्री विशाल जी का मंदिर के अंदर ऐसा मानते हैं, नर पूजा करता है। नर में हम लोग आते हैं, 6 महीने नारद मुनि पूजा करेंगे, अखंड ज्योति जलती है, उनके कपाट बंद होते हैं। समझ लो बद्री विशाल जी के साथ ही हमारा अप डाउन लगा रहता है। बाकी यहाँ पे आर्मी का बेस कैंप देखा आपने, ITBP है, गढ़वाल स्काउट, आपका असम राइफल। बेस कैंप से 65 किलोमीटर बॉर्डर का रूट कटेगा। बॉर्डर आपका इस साइड को पड़ेगा। फिर नो मेंस लाइन है, फिर तिब्बत है, फिर चाइना है। 1962 इंडो चाइना का वॉर आप जानते हैं, चाइना ने कवर कर लिया। इंडो चाइना का बॉर्डर है और इंडिया का फर्स्ट विलेज। सामने का ये टेम्पल है, यहाँ के इष्ट देवता का मंदिर है। क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण महावीर बद्रीनाथ जी हैं, उनके क्षेत्रपाल हैं, अंगरक्षक। तो आपका जो बद्रीनाथ जी में आपने दर्शन किया होगा, टेंपल के अंदर क्षेत्रपाल जी देखे होंगे। ओरिजिनल टेंपल ये है। असल में जो मंदिर खुलता है आपका 15 जून को खुलेगा। नवंबर 15 की लास्ट नाइट में तक यहाँ पे पूजा पाठ होता है। 12 बजे इनके कपाट क्लोज होते हैं। और कल्चर ये है, जो आपका 16 नवंबर के दिन सारे लोग यहाँ से खाली करके चमोली में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर 17, 18, 19, 20, 21 ऐसी कोई भी डेट हो सकती है जिसमें बद्री विशाल जी का कपाट बंद होगा। अभी तो टेंपल क्लोज है, यहीं से आप हाथ जोड़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जय बद्रीनाथ। जय श्री घंटाकर्ण। हाँ बैठ जाओ अगर बैठना है किसी को ना। हाँ। एक दिन है, ये नारायण पर्वत है। ये वाला जी पूरा नारायण है। अच्छा, ये पूरा नर पर्वत है। अच्छा। जो नर और नारायण है, आप जानते हैं भगवान बद्रीनाथ जी के अवतार हैं। इसी नारायण पर्वत पे आपने बद्री विशाल जी का टेंपल देखा होगा। सामने 2 मंदिर देखिए, एक रेड वाला है, काल भैरव का मंदिर है। काल भैरव, काल भैरव जी। और जिसपे वो फ्लैग है ना, रेड एंड व्हाइट, ये मूर्ति माता का मंदिर है। नर और नारायण समझ लो बद्री विशाल जी की माता का मंदिर है। तो कैसे इनके नाम नर नारायण फेमस होते हैं, कैसे भगवान बद्रीनाथ जी यहाँ पहुँचते हैं, आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री सुनाता हूँ। सतयुग का टाइम था, एक राक्षस पैदा हुआ था दुर्गम नाम का। भगवान सूर्यदेव की आराधना करता है और भगवान सूर्यदेव ने उसे 1000 कवच कुंडलों का वरदान दिया। अब वरदान के मुताबिक उसका जो कवच कुंडल था वही तोड़ पाएगा जिसने 10,000 वर्षों तक तप किया होगा। उसका अंत करना था भगवान विष्णु को। तो एक ऐसा स्थान चाहिए था जिस स्थान पे कोई न रहता हो, जिस धाम की मान्यता हो। वेदों के अनुसार धाम की मान्यता है, अगर यहाँ पे मानते एक दिन आप सच्चे मन से जब तप करते हैं, आपको 10,000 वर्षों का फल मिलता है। भगवान विष्णु के ध्यान में जब स्थान आया तो देखते हैं कि स्थान भगवान शिव का है। पहले भगवान शिव यहाँ रहते थे। पुराना केदार, आदि केदारेश्वर के नाम से भी बद्रीनाथ जी को जानते हैं। तो आप जब बद्रीनाथ जाओगे ना, ये 2 माउंटेन है जिस पे बर्फ पड़ी है। इन दोनों चोटियों के गैप में देखना आपको नीलकंठ माउंटेन दिखेगा। उसी की बैक साइड में केदारनाथ है, फ्रंट में बद्रीनाथ पड़ता है। और जब भगवान विष्णु के ध्यान में स्थान आता है तो देखते हैं कि स्थान जब शिव का है तो क्या करते हैं, आपने मंदिर के दर्शन किए होंगे। उसकी राइट हैंड की तरफ अगर आप लगभग 500 मीटर चलते हैं, लीला ठुंग नाम की एक शिला ऋषि गंगा के किनारे पे है, जहाँ पे बच्चे के रूप में भगवान विष्णु ने लीला रची, शिव से स्थान मांगा जन कल्याण के लिए। उस दौर में जो मूर्ति माता है, इनकी कोई संतान नहीं थी। ये पहले से ही संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का तप कर रही थी। इन्हीं की कोख से 2 रूपों में अवतरित होते हैं, नर और नारायण के रूप में। तो उस राक्षस के अंत करने के लिए जिस माउंटेन पे नारायण ने तप किया, नारायण के नाम से फेमस हो गया। जिस पे नर ने तप किया, नर के नाम से फेमस हुआ। तभी से भगवान बद्रीनाथ जी यहाँ पे हैं। जब इनका सामना होता है सहस्त्र कवच, जो वो राक्षस था, 999 दिन यहाँ पे युद्ध चलता है। एक दिन नर युद्ध करते थे, दूसरे दिन नारायण युद्ध करते थे। ऐसे करके 999 दिन में 999 कवच कुंडल तोड़ देते हैं। लास्ट एक बच्चा भाग जाता है युद्ध स्थल छोड़ के। उस टाइम पे क्या होता है, सूर्यदेव उसकी रक्षा करते हैं, बोलते हैं मेरा शरणार्थी, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। द्वापर युग आएगा, कुंती की कोख से मैं इसको उत्पन्न करूंगा। अब जब द्वापर युग आया, महाभारत के युद्ध में नर अर्जुन होता है, नारायण श्री कृष्ण, जिसका कवच कुंडल बच जाता है, कर्ण के रूप में जन्म लेता है, दानवीर होता है और महाभारत के युद्ध में मारा जाता है। तो यहाँ पे सितंबर में वामन द्वादशी के दिन एक लोकल फेस्टिवल होता है, मूर्ति माता का मेला लगेगा। नर नारायण जी का शालिग्राम मूर्ति बद्रीनाथ जी के टेम्पल से डोली में लेके आते हैं। रावल जी भी समझ लो 6 महीने में एक ही बार यहाँ पे आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। 6 महीने में एक ही बार ये टेम्पल ओपन होगा, फिर 6 महीने खाली रहेगा, समझ लो साल भर क्लोज रहेगा। माउंटेन है जिसमें बर्फ है, ये कुबेर पीक है।
आप जानते हैं कुबेर धन के देवता हैं। साउथ में आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। तिरुपति बालाजी ने राजकुमारी पद्मावती के साथ ठाट-बाट से शादी करने के लिए कुबेर से जो धन का कर्जा लिया, इसी माउंटेन से लिया, तभी से माउंटेन कुबेर पिक के नाम से फेमस है। आज भी मानते हैं तिरुपति बालाजी वो कर्ज को चुका नहीं पाए, जिन्होंने अपनी शादी के लिए लिया। लोग क्या करते हैं, उनके टेम्पल में सबसे ज़्यादा गोल्ड को चढ़ाते हैं। इसी आस्था के कारण चढ़ता है कि तिरुपति बालाजी का कर्ज कम हो सके। साइड वाला माउंटेन नारद पर्वत है जी। इससे एक वाटरफॉल गिरता है वसुंधरा। आपने साउथ इंडियन मूवी देखा होगा, अल्लू अर्जुन का मूवी है बद्रीनाथ, उसमें दिखाया गया है। असल में इस वाटरफॉल का जो पानी का महत्व है, नारद जी ने अष्टवसुओं के साथ इस माउंटेन के ऊपर लगभग 30,000 वर्षों तक तप किया। उनके तपोबल से वसुंधरा वाटरफॉल का जन्म हुआ है। वाटरफॉल के पानी का महत्व है, शास्त्रीय अनुसार मानते हैं जो व्यक्ति मतलब पापी होता है, पाखंडी होता है, उसकी किस्मत में इस जल का स्पर्श नहीं होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जो पुण्य आत्मा होगा उसके ऊपर गिरेगा। तो यहाँ से 5-6 घंटे का ट्रैक है। आगे जैसे जैसे पॉइंट स्टार्ट होंगे वैसे आपको हिस्ट्री बताते हैं। आगे चलते हैं। जय बद्रीनाथ। हैंडमेड और क्या माना विलेज। चलना है अभी, आगे चले। अभी देखेंगे संगम, देख लो सरस्वती रिवर। नारायण का कौन सा हुआ ये सरस्वती नदी, माणा विलेज में सरस्वती नदी। थोड़ा इधर इधर रास्ता देना ना। उधर वाली अलकनंदा है, ये सरस्वती नदी है। तो संगम होता है ना यहाँ पे। इस प्रयाग का नाम केशव प्रयाग है। आप ट्रेवल करते हैं बद्रीनाथ के लिए, आपके रूट में 5 प्रयाग पड़े होंगे। असल में 5 नहीं 6 प्रयाग है। इस प्रयाग को प्रयागों का दर्जा नहीं देते हैं, आपको कारण बताएंगे। अलकनंदा जो है असल में जो इसका उद्गम स्थान है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ से 28 किलोमीटर आगे विष्णुकुंड से निकलती है। विष्णुकुंड से निकली, इनको विष्णुपत्नी गंगा के नाम से संबोधित करते हैं। और 10 किलोमीटर आगे अलकापुरी है, जिसे कुबेर का मुकुट कहते हैं। शास्त्र के अनुसार अलकापुरी कुबेर की राजधानी मानते हैं, जहाँ पे इनका नाम अलकनंदा पड़ता है। बाकी सारे प्रयाग दिखेंगे ना, अलकनंदा कॉमन रहती है। इधर वाली सरस्वती रिवर है, मतलब ये वाली सरस्वती है जी जी, और वो अलकनंदा, ये दोनों मिल रही है। अभी सरस्वती रिवर की स्टार्टिंग पे आपको लेके जाने वाला हूँ। आप जानते हैं ऑल इंडिया में सरस्वती रिवर कहीं नहीं दिखती है। प्रयागराज इलाहाबाद में अंडरग्राउंड बहती है। और इनका जो सेकंड नेम है गुप्तगामिनी इनको बोलते हैं। क्यों इनका नाम गुप्तगामिनी पड़ता है? अभी गणेश जी का गुफा आएगा, यहाँ पे वेद व्यास जी का गुफा आएगा, जहाँ पे महाभारत की रचना हुई है। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, वेद व्यास जी के शब्दों से प्रभावित होती है, अपने पानी के फोर्स को बढ़ाती है। अब महाभारत का जो युद्ध था उसमें कई ऐसे मोड़ पड़ते हैं जहाँ पे ज्ञान की बातें होती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, अपने बारे में ज़्यादा ज्ञान सुनती है, अपनी खुशी को पानी के फोर्स से प्रकट करती है। जैसे जैसे पानी का फोर्स बढ़ा, पानी के साउंड की वजह से वेद व्यास जी बोलने में डिस्टर्ब होने लगते हैं, गणेश जी लिखने में समझाते हैं, इनको नहीं मानती है। अंत में इन्हें श्राप देते हैं कि इनका आधा पानी विलुप्त हो जाएगा और आगे चलकर इनका नाम समाप्त होगा। श्राप के अकॉर्डिंग आधा जो पानी विलुप्त हो गया, यहाँ से अंडरग्राउंड चले गया प्रयागराज इलाहाबाद त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ओनली 700 मीटर यहाँ पे सरस्वती रिवर बहती है और यहाँ पे इनका नाम समाप्त हो गया। अलकनंदा रही, अपॉर्चुनिटी मिल गई, 5 प्रयागों में कॉमन रही। पंच प्रयाग है। इसके बाद आपका देखना वापसी में देखे होंगे आपने, एक विष्णु प्रयाग है पहले यहाँ से, जहाँ पे धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, आपका कर्ण प्रयाग में पिंडर, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और देव प्रयाग में भागीरथी के साथ जब इसका संगम होता है, असल में अलकनंदा ही गंगा में चेंज होती है। तो यहाँ से आगे सरस्वती नदी समाप्त हुई। इस प्रयाग को प्रयाग का दर्जा नहीं मिला, न प्रयाग की लिस्ट में, वरना अलकनंदा के रिवर से बनने वाला प्रयाग का ये फर्स्ट पॉइंट है। इसी कारण आपको ऑल इंडिया में सरस्वती रिवर कहीं नहीं दिखती है। यहाँ से 100 मीटर जाएंगे गणेश गुफा। चलते इस हैं प्रयाग का नाम केशव प्रयाग। गणेश जी के बारे में बताते हैं। यहाँ से 150 मीटर और चढ़ेंगे, वेद व्यास जी का गुफा आएगा। अब यहाँ पे जो गणेश जी का गुफा है, वेद व्यास जी का गुफा है, इन दोनों का हिस्ट्री सेम टू सेम है। आपने महाभारत का हिस्ट्री सुना होगा। जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, उन्हें एक राइटर की जरूरत थी जो जल्दी से इस काम को कर सके। जानते हैं आप, सृष्टि में गणेश जी से चतुर कोई नहीं माने जाते हैं। गणपति का आह्वान करते हैं, आह्वान करने पर गणेश जी इस गुफा में प्रकट हुए। महाभारत लिखने के लिए राजी होते हैं। लिखने से पहले एक शर्त रखते हैं, कहते हैं वेद व्यास जी से आपको कंटिन्यूअस बोलना पड़ेगा। यहाँ से बोलना स्टार्ट हो गया, फिनिश होने तक आपने रुकना नहीं है। बीच में अगर आप रुकते हैं मैं वहीं पे लिखना बंद कर दूंगा। ऐसी गणेश जी की शर्त थी। फिर महाभारत को कंटिन्यूअस बोलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें ऐसे मोड़ पड़ते थे जहाँ पे वेद व्यास जी को रुकना होता था। दोनों साधारण नहीं है। गणेश जी के बारे में आप जानते हैं, भगवान शिव के पुत्र है, रिद्धि सिद्धि के दाता, सृष्टि में सबसे चतुर की उपाधि इनको दी जाती है। और बाकी जो वेद व्यास जी है वो भी साधारण नहीं है, भगवान विष्णु के 21वें अवतार हैं। इनकी शर्त को जब उन्होंने सुना कि कंटिन्यूअस बोलना है, कहते हैं मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बट मेरी भी शर्त होगी, मैं मन ही मन बोलूंगा, आपको भी लिखना होगा। और जिस वर्ल्ड का आपको मीनिंग पता नहीं होगा, उस वर्ल्ड को आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक कि उसका मीनिंग पता ना लगे। और वेद व्यास जी मन ही मन बोलते थे, कंटिन्यूअस बोल सकते थे। महाभारत में ऐसे मोड़ पड़ते जहाँ पे उनको रुकना होता, ऐसे वर्ल्ड पहले से ढूंढ कर रखते
जिनका मीनिंग पता करने में गणेश जी टाइम लेते, ये टाइम लेते उनको ऑटोमेटिकली टाइम मिलता। ऐसा करके पूरी महाभारत गणेश जी ने यहाँ बैठकर लिखी है। वेद व्यास जी ने अपनी गुफा से मनी मन बोला, दोनों का हिस्ट्री सेम है। अभी वेद व्यास जी का गुफा जाएंगे हम। आप जानते हैं जो वेद व्यास जी है, इनका प्राचीन नाम श्री कृष्ण द्वापायन है। सत्यवती पराशर ऋषि के पुत्र हैं। आपका द्वापर युग में इनका जन्म हुआ। तो जब सतयुग था, फिर त्रेता आया, द्वापर आया, इसमें वेद एक ही हुआ करता था। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था उसको समझना, इसीलिए उसको सरल बनाने के लिए वेदों को डिवाइड किया जाता है और तब वो वेद व्यास कहलाने लगते हैं। उन्होंने 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद व्यास जी ने अपनी गुफा में 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की है। ऊपर एक स्टोन दिखाऊंगा जिसे व्यास पोथी बोलते हैं, वही वहाँ का मेन पार्ट है। पोथी का मतलब आप जानते होंगे किताब होता है। अब पहले के जो लोग रहते थे उनके पास नोटबुक नहीं था, भोजपत्र की छाल पे लिखते थे। तो भोजपत्र का पेड़ देखा होगा आपने, वरना दिखाऊंगा, उसी की छाल पे हमारे सारे ग्रंथ लिखे गए। मानते वो जो स्टोन है कलयुग से पहले द्वापर युग में भोजपत्र का था, कलयुग का स्टार्टिंग हुआ, स्टोन में कन्वर्ट हो गया। उस स्टोन को वेद व्यास जी का बुक मानते हैं। ऐसी लाइनें पड़ी हुई इस पे, तो मानते हैं वो जो लाइनें हैं वेद व्यास जी की बुक की 88,000 लेयर्स है। और श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं होती है वेद व्यास जी को, इसलिए भागवत की रचना करते हैं। और श्रीमद् भागवत का जो फर्स्ट लेक्चर देते हैं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि नैमी शरण में राजा परीक्षित को सुनाते हैं। अब राजा परीक्षित के बारे में आप जानते हैं, हस्तिनापुर का आखिरी शासक था, तो उन्होंने कलयुग को रोक के रखा था, आने से रोक रखा था। तो उनका भी अंतिम समय आना था। तो क्या होता है, तक्षकनाग उनको डसता है। तो ऐसा विद्वान करता बोलते हैं 7 दिन के भीतर इनका मृत्यु होना सुनिश्चित है, कैसे इनको मोक्ष प्रदान करे। तो उनको फिर भागवत का ज्ञान देते हैं सुखदेव मुनि। और जैसे ही राजा परीक्षित का मृत्यु हो जाता है, उनकी मृत्यु के पश्चात इस कलयुग का स्टार्टिंग मानते हैं। ये दोनों जो गुफाएं हैं लगभग 5332 साल पुरानी है 2024 के अनुसार। तो पहले आप यहाँ पे गणपति का दर्शन करिए, फिर ऊपर चलते आइए। आप माना गाँव में चलो नहीं स्टोन है जिसे फ्लैग है, ये स्टोन ही वेद व्यास जी का बुक है। लाइन देख रहे हैं ना आप, तो ये 88,000 पन्नों का किताब है जो कलयुग में पत्थर बनी है। अच्छा, पिलाएंगे ना आपको, कैलाश जल पिलाऊंगा। आप जानते हैं कैलाश जो पर्वत है, मानसरोवर है, आपका तिब्बत में है। तो 1962 से पहले आप जानते हैं तिब्बत अपने में फ्रीडम था। उस टाइम पे एक सिल्क रूट था। ये ऐसे हैंडमेड का जो बुनाई का सामान है ना, तिब्बत जाता था। तिब्बत के लोग नमक लेके आते थे। 62 की लड़ाई में कवर हुआ, हमारे पूर्वजों ने खोज की इसकी कि ये जल यहाँ गिरता है। बाद में इसको साइंटिफिक प्रूफ किया गया कि पानी वहीं का है। बाकी मानसरोवर को क्षीर सागर मानते हैं, जिसमें नारायण भगवान का शयन स्थान था। 5वां आपको सरस्वती माता का उद्गम दिखाऊंगा। आप जानते हैं ऑल इंडिया में सरस्वती रिवर नहीं दिखती है ना कहीं, तो यहाँ पे इसलिए दिखती है, सरस्वती माता का जन्म स्थान है। लास्ट आपको एक पॉइंट है भीमपुल। भीम ने एक पत्थर रखा था, सिंगल स्टोन है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, आप जानते हैं कौरवों का अंत हो गया और पांडव क्या करते हैं, अपने मोक्ष के लिए स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। जब वो वहाँ पहुंचे, सरस्वती नदी को देखकर द्रौपदी डरती है, वो पार नहीं कर पाती है। तो भीम उसके लिए एक सिंगल स्टोन रखता है रिवर क्रॉस करने के लिए, और जो वो स्टोन रखा वही भीमपुल के नाम से फेमस हो गया। आगे चलकर क्या होता है, जब द्रौपदी के लिए पुल लगाते हैं, द्रौपदी उसको पार नहीं कर पाती है, उसका डेथ पॉइंट पे है, वहाँ पे अपने प्राण वही त्याग लेती है। फिर यहाँ से आपका जब स्वर्गारोहण का ट्रैक लगता है ना, 8 किलोमीटर पे लक्ष्मी वन है, यहाँ पे नकुल का डेथ होता है। पांडव आगे बढ़ते रहते हैं तो सहस्त्रधारा पहुंचते हैं, उसके बाद सहदेव का अंत होता है। फिर चक्रतीर्थ में अर्जुन का डेथ होता है। लास्ट आपका 2.5-3 किलोमीटर सबसे टफ पड़ता है। आप सतोपंथ की एक लेक पे उतरते हो, त्रिकोणात्मक झील है, जहाँ पे मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी में साक्षात स्नान के लिए आते हैं। पांडवों में भीम ने अपने प्राण वहां त्यागे। आपको स्टार्टिंग में मैंने एक स्केच दिखाया था, आपने उसमें एक कुत्ता देखा जी, आपने सुना भी होगा। एक कुत्ता इनके साथ स्वर्गारोहणी के लिए गया। असल में साधारण कुत्ता नहीं है, धर्मदेव है। युधिष्ठिर अकेला छूटता है ना, तो वो अपने उसको लेने के लिए यक्ष आते हैं, बोलते हैं युधिष्ठिर से, महाराज हम आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं।
युधिष्ठिर जब सुनता है तो खुश हो जाता है, सोचता है उसका ट्रैक कंप्लीट हो गया। वो कुत्ते को भी बोलता है तुम भी स्वर्ग लोग चलो। बोलते हैं युधिष्ठिर से जो ये कुत्ता है स्वर्गारोहणी नहीं जाएगा, अपनी लाइफ में कभी पुण्य कर्म नहीं किया इसने, जो पुण्य कर्म नहीं करता है वो स्वर्ग का हकदार नहीं है। युधिष्ठिर बोलता है जो मेरे अपने थे, बड़े बड़े महारथी थे, सभी ने मेरा साथ छोड़ा है, इसी ने मेरा साथ दिया है। दरअसल अगर जो कुत्ता है स्वर्गारोहणी नहीं जाता है, मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। वहाँ पे धर्मदेव अपने साक्षात रूप में प्रकट होते हैं, युधिष्ठिर से खुश होते हैं, वो वरदान देते हैं आज से आप पूरे संसार में धर्मराज के रूप में जाने जाओगे। उनको लेने के लिए पुष्पक विमान उतरता है। जिस पॉइंट से युधिष्ठिर स्वर्ग गया वहां तक का ट्रैक करवाता हूँ मैं स्वर्गारोहण का, तो यहाँ से 5 दिन लगता है। खाने पीने का सामान, कैंपिंग वगैरह, कैंपिंग करके जाना पड़ता है, सारा सामान लेके जाते हैं। पांडव लोग इस रूट से आगे गए, हम लोग नारायण पर्वत होके जाते हैं, यहाँ से हमको शॉर्टकट पड़ता है। तो इसके बाद आपको मैं दर्शन करवाऊंगा, फिर नीचे से रिटर्न चलेंगे। आइए। मार्ग का गेट है, फोटो पॉइंट है ये कौन सा वो भीमपुल? ये पत्थर है ना, पत्थर ये भीम। यहाँ से सब ये पत्थर भीमपुल है, वो ऊपर गेट है ना बना हुआ, स्वर्गारोहण का पार्क का गेट है, फोटो पॉइंट है। सरस्वती माता की प्राचीन मूर्ति और उद्गम स्थान हुआ है, वहाँ से निकलती है। यही से और जी, और सरस्वती माता का मंदिर का दर्शन करना। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। थोड़ा आगे बढ़े अंकल, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े। क्या करते हो आप? हम पानी बेचते हैं, कोई ले नहीं रहे। कोई ले नहीं रहा है। कितने का पानी है? ये 10 रुपए का एक है। क्या खासियत है इसमें? इसमें है अपने गले अच्छा रहेगा आपका गला। हाँ, सरस्वती माता का पानी है। अच्छा, सरस्वती नदी का पानी है। हाँ, आपका गला अच्छा रहेगा। कितने में देगा? 30 रुपए का एक है, 10 रुपए का हम आपको 10 रुपए में कहेंगे। अच्छा, एक बॉटल, ठीक है।